क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोएस्ट ऑक्टाहेड्रल, है ना। ये जो आपका एनर्जी डिफरेंस है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी डिफरेंस ऑक्टाहेड्रल का जो वैल्यू है वो पूछ रहा है किसका सबसे लोएस्ट है इसमें से, करेक्ट। तो इसको हम लोग देखते हैं, आपको तो देखना पड़ेगा, है ना। 3-4 फैक्टर इसमें काम करता है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि ये जो आपका ऑक्टाहेड्रल का एनर्जी डिफरेंस है ये किस पे डिपेंड करता है, करेक्ट। ये जिस पे डिपेंड करता है उसी से जो है आप इसको निकाल पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले जो है ये डिपेंड्स ऑन, है ना, किस पे डिपेंड्स करता है। सबसे पहला जो है डिपेंडेंसी इसका है द नेचर ऑफ द लिगांड्स, है ना, द नेचर ऑफ द लिगांड्स, है ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है ये क्या करेगा, विल गिव मोर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू, ठीक है, डेलो वैल्यू। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होगा उतना ज़्यादा ये वैल्यू देगा, है ना। दूसरा क्या है आपका, चार्ज ऑन द मेटल आयन, है ना, चार्ज ऑन द मेटल आयन। सो ये कैसे डिपेंड रहता है, ये इंक्रीज करता है कब, एज द चार्ज ऑन द मेटल इंक्रीज, है ना। ये वैल्यू इंक्रीज करता है जैसे जैसे चार्ज ऑफ द मेटल इंक्रीज हो जाता है। जैसे +2 ऑक्सीडेशन है, +3, +4, +5, तो +5 का ज़्यादा ये वैल्यू रहेगा, है ना, फॉर द सेम आपका लिगांड, है ना, लिगांड सेम होना चाहिए। तीसरा नंबर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है आपका, ये वैल्यू इंक्रीज करता है अप्रॉक्सीमेटली 30%, है ना, 30% इंक्रीज करता है बिटवीन एडजेसेंट members डाउन द ग्रुप, है ना। जैसे जैसे आपका डाउन द ग्रुप आता है किसी एक ग्रुप में, है ना, डाउन द ग्रुप आता है एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल का, तो वो उसका जो ये एनर्जी वैल्यू है ये क्या होता है 30% इंक्रीज करते जाता है ना, कंजिक्यूटिव, करेक्ट। तो अब हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन पे। वहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है आपका, ये 4 दिया हुआ है, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि कोबाल्ट आपका जो है फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, कोबाल्ट आपका फर्स्ट ट्रांजिशन। उसके बाद क्या है आपका रोडियम है, रोडियम के बाद क्या है इरिडियम है। तो इसका मतलब जो है इरिडियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर रोडियम का होना चाहिए, तो हम उसको लगाते जाते हैं, है ना। इरिडियम, +3 का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद रोडियम का होगा, है ना, क्योंकि 30% इंक्रीज कर रहा है, इसका होगा। और उसके बाद क्या होगा, कोबाल्ट NH3 3+, ये सब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ये भी आप देख सकते हैं। और दूसरा अब ये मत सोचिए ये जो +3 है इसका मतलब इरिडियम में +3 है, रोडियम में +3 है, और आपका कोबाल्ट में भी +3 है। तो यहाँ भी कोबाल्ट में +3 है, क्योंकि यहाँ पर -6 और से -3 गया, तो जो -3 बचा -3 हो गया, तो मतलब यहाँ पर +3 हो गया। तो यहाँ भी कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। लेकिन अब यहाँ पर हमको देखना क्या है इसमें, और एक बचा आपका ये F6, है ना, यही दोनों डिसाइड करेगा। ये तो इसमें तो पता चल गया कि इस ऑप्शन में जो है या तो A का कम होगा या तो D का कम होगा, ये दोनों का तो नहीं होगा। अब D का कम कैसे होगा, पॉइंट क्या था आपका पहला, द नेचर ऑफ द लिगांड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड विल गिव मोर, है ना, डेल ऑक्टाहेड्रल वैल्यू। तो यहाँ पर आप अमोनिया है और ये आपका हेलाइड है, फ्लोरीन है, दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, ये वीक फील्ड है। वीक फील्ड है तो कम देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ज़्यादा देगा। तो इसका मतलब सबसे कम इसी का आया, तो आपका ऑप्शन जो है डी आंसर होगा, है ना, डी ही आपका आंसर होगा, जिसका लोएस्ट डेल ऑक्टाहेड्रल वैल्यू होगा, करेक्ट। अब इसी ऑप्शन को करेंगे तो यहाँ पर सीधे आप कह सकते हैं कि ये आपका जो है फर्स्ट
ट्रांजिशन सीरीज़ का एलिमेंट है, ये आपका सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ का एलिमेंट है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का एलिमेंट है ना। और इस दोनों में क्या है, ये दोनों ही फर्स्ट है, लेकिन इस दोनों में क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये वीक फील्ड है। तो वीक फील्ड है तो सबसे लोएस्ट इसी का होगा। करेक्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8।